मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आलमगीर सतह पर आमद का दूसरा अतवार मना रहे हैं। आज जो दूसरी शम्मा रोशन की जा रही है, इसका रंग जामनी है और इसका मौजू मोहब्बत है कि कैसे खुदा मोहब्बत की डोरियों के साथ इंसानों को अपनी तरफ खींचता रहा और कैसे वो आज भी मोहब्बत के साथ इंसानों की जुस्तजू में है। यकीनन ये खुदा की रहमत है, उसकी शफ़क़त और मोहब्बत है कि खुदा आज भी हमें अपने पास बुलाता है। यकीनन आज की जो तलावतें हैं ये हमारी मदद और रहनुमाई करती हैं ताकि हम यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को भरपूर तौर पर तैयार कर सकें। आज हम बाइबल मुक़द्दस की नए अहदनामे की एक ऐसी शख्सियत पर गौर कर रहे हैं जो यूहन्ना इस्तबागी है। ऐसी शख्सियत जो हलीमी और सच्चाई से मामूर है, पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, जो कहता है कि खुदावंद की राह को तैयार करो। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, लफ्ज़ बियाबान जो है ये काबिल गौर है और ख़ास तौर पे आमद के मौसम में, जबकि हम अपने आप को यीशु अल मसीह के लिए तैयार कर रहे हैं, तो सहरा का जो तजर्बा है और यूहन्ना इस्तबागी का सहरा में बियाबान में ये ऐलान करना, प्रचार करना कि तौबा करो, खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। ज़रूर है कि आज हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में लफ्ज़ बियाबान या सहरा पर गौर करें। यकीनन बियाबान या सहरा खुदा के साथ गहरे ताल्लुक़ की जगह है और इसके साथ साथ सहरा आजमाइश की जगह भी है। होशिया की किताब में खुदा फरमाता है कि मैं उसे बियाबान में ले जाऊंगा और उससे मोहब्बत की बातें करूंगा, तसल्ली की बातें करूंगा, यानी उसके दिल से मुखातिब होऊंगा। इसका मतलब ये है कि खुदा जो है बनी इसराइल को सहरा में ले जाएगा, जहां पर वो मोहब्बत के साथ उसके साथ बातें करेगा, तसल्ली की बातें करेगा। और अंग्रेज़ी ज़बान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है स्पीक टू हर हार्ट, यानी उसके दिल से खुदा मुखातिब होगा, जिसके लफ्ज़ी मानी ये भी है कि खुदा मोहब्बत और तसल्ली की उसके साथ बातें करेगा। लिहाजा सहरा या बियाबान खुदा के तजर्बे की खूबसूरत जगह है। यकीनन खुदा इसराइल को अपना महबूब कहता है। रोवान विलियम, जिसने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका उन्वान है लेबॉर्ट्री ऑफ द स्पिरिट्स, यानी सहरा या बियाबान ऐसी लेबॉर्ट्री है जहां पर हम सिर्फ दुआ करना नहीं सीखते बल्कि इंसानियत को समझते हैं, जिंदगी को समझते हैं, मौत को समझते हैं, हमसाए को समझते हैं। लिहाजा बियाबान कोई आम जगह नहीं है। बाइबल मुक़द्दस में सहरा या बियाबान एक ख़ास जगह है जो परख की जगह है और आजमाइशों की जगह भी है और खुदा की मोहब्बत में बढ़ने की जगह भी है। लिहाजा सहरा सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि ये एक तजर्बा है, ये रूह की कैफियत है, ये मुकाशफे की जगह है, सहरा ज़हूर की जगह है, सहरा तब्दीली की जगह है। लिहाजा सहरा मुकम्मल तौर पर नया इंसान बनने की जगह है। सच्चा मुकाशफा बहुत परेशान कुन हो सकता है। सच्चे मुकाशफे का जवाब बातनी इनकलाब का बायस हो सकता है। इसका मतलब है नए सिरे से पैदा होना। लिहाजा सहरा मुकाशफे और इनकलाब की जगह है। एक मुसन्नफ़ है जिसका नाम है अलेसांद्रो प्रोंजोतो। उसने किताब लिखी है रेत पर ध्यानो ज्ञान, और इस किताब में वो फरमाते हैं कि अगर आप सहरा में इसलिए जाना चाहते हैं ताकि ज़िंदगी के मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकें, राय फरार हासिल कर सकें, तो ये सिर्फ वक्त ज़ाया करने वाली बात होगी, क्योंकि सहरा में
जाने का खास मकसद जो है वो अपनी ज़ात से मुलाकात करना है, अपने खुदा से गहरी मुलाकात करना है, अपनी ज़ात से बातचीत करना है। लिहाजा सहरा में जाने का मकसद एक नई बसीरत हासिल करना है, यानी बेहतर तौर पर देखना और ज़्यादा देखने के काबिल होना। लिहाजा सहरा में जाने का मकसद चीज़ों और लोगों को बड़े करीब से देखना है। लिहाजा सहरा ऐसी सूरत हाल का और आजमाइशों का मुकाबला करने का मकसद है, ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए और हर किस्म की आजमाइशों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकता है। लिहाजा आमद के ख़ास अयाम में सहरा का प्रोग्राम जो है, आमद का प्रोग्राम, सहरा का प्रोग्राम, ये हमें ये कुव्वत देना चाहता है, ताकत देना चाहता है, ताकि हम सहरा को फतह कर सकें। जैसे यूहन्ना इस्तबागी ने, जैसे यसू अल मसीह ने बियाबान में शैतान को, आजमाइशों को शिकस्त दी और उन्होंने सहरा को फतह किया, ऐसे ही खुदा चाहता है कि आमद के इन अयाम में हम सहरा पर फतह पाएं। यूहन्ना इस्तबागी जो तौबा की दावत देता है कि तौबा करो, खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। लफ्ज़ तौबा एक ऐसा लफ्ज़ है जो सहरा के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम आमद की बात करते हैं, यानी यसू अल मसीह की आमद सानी और जो चरनी में उसकी आमद हुई थी, जब हम आमद के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो ये दोनों अल्फाज सहरा और तौबा काबिल गौर अल्फाज हैं जो हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं ताकि हम लायक और वाजिब तौर पे, बेहतर तौर पे, मौसर तौर पे अपने आप को यसू अल मसीह के लिए तैयार कर सके। लिहाजा लफ्ज़ तौबा, जिसके लिए एक खूबसूरत लफ्ज़ है, बड़ा गहरा, मेटानोइया, यानी दिल की तब्दीली। और ये दिल की तब्दीली क्या है, इस पर हम गहरे तौर पर गौर करेंगे। यानी देखने और सोचने का एक नया अंदाज, एक नया रवैया। लिहाजा तौबा की दावत हमें ये पैगाम देती है, हमें इस बात पर कायल करती है कि हम खुदा की जानब वापस आएं, पूरे दिल से खुदा की तरफ रजू लाएं, सारे दिल से खुदा के पास आ जाएं, उसके करीब से करीब तर हो जाएं। जैसे वो कदम उठाता है, हम भी ऐसे ही अपनी तरफ से भी कदम उठाएं ताकि खुदा के साथ गहरी रफाकत और शराकत के रिश्ते में आ सके। लिहाजा तौबा का मतलब ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की ख्वाहिश है, कि यानी इस ख्वाहिश को गहरे तौर पर महसूस करना कि मैंने अपनी ज़िंदगी को, अपने देखने के अंदाज को, अपने परखने के अंदाज को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना है। लिहाजा तौबा हमें खुदा के रहम और फजल की उम्मीद दिलाती है कि हम खुदा के फजल और खुदा के रहम पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि वो रहीम है और हम पर हमेशा रहम करता है। इसलिए आइए यूहन्ना इस्तबागी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने आप को हलीम और फरोतन बनाएं, सच्चाई का सामना करने, सच्चाई को कबूल करने वाले बन सकें। बहुत दफ़ा हम जब कोई छोटा सा काम करने का मौका मिल जाता है तो हम अपने आप को बहुत बड़ा बनाकर पेश करते हैं। ये मसीही ज़िंदगी नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि जब तुम वो काम करो जो तुम्हें कहा गया था, तो वो काम करने के बाद अपने आप को ये कहो कि हमने वही किया जो करना हम पर वाजिब था, हम नकम्मे गुलाम हैं। ऐसी आजिज़ी और हलीमी खुदा हमारी ज़िंदगी में देखना चाहता है। और यूहन्ना इस्तबागी जो बियाबान में रहता है और टिड्डियाँ और शहद उसकी खुराक थी, उसकी ज़िंदगी, उसका पैगाम आजिज़ी और हलीमी है। और आमद का ये मौसम हमें मौका फराहम करता है कि हम यूहन्ना इस्तबागी जैसी रूह की सच्चाई को अपनाएं, मकर और फरेब को, हर किस्म की बदी को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर करें, नए इंसान बने ताकि हम
मौसर तौर पे यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर तैयार कर सकें। आप सबको आमद का दूसरा अतवार बहुत बहुत मुबारक हो।